चंद्रमोहन जी, कुछ महीने पहले आप पर फर्जी आईएएस होने का आरोप लगा था और इसमें मीडिया में यह भी चला था कि आपकी गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस ने, बांद्रा पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया था। आप अभी अपने आवास पर हैं। कितने दिन पहले आए और फिर जो ये आरोप लगा था वो कितना सही है, इसके बारे में आप कैसे इस चीज को साबित करेंगे? देखिए, मैं अभी 2 महीना पहले ही आ गया था और मैं फतेहपुर में भी लगभग 1.5 महीना पहले आके गया हूँ। और जो मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया था और जो मीडिया के द्वारा चलाया गया वो बिल्कुल तथ्य से परे था, क्योंकि वहाँ पे जो केस हुआ था वो बिल्कुल अलग सेक्शन में, अलग धारा में हुआ था। और मीडिया के द्वारा जो चलाया गया और जो जिस तरह से मीडिया के द्वारा मैनिपुलेट किया गया वो बिल्कुल गलत था। जो चीज़ के लिए हमने कभी क्लेम नहीं किया उस चीज़ों को लेकर के मीडिया के द्वारा भी चलाया गया। अब वहाँ के मीडिया ने कुछ और लिखा, उसके बाद उसको कुछ और लोगों ने कुछ और सर्कुलेट किया, उसके बाद कुछ और मीडिया वालों ने उसमें कुछ ऐड ऑन करके अपने अपने अकॉर्डिंग उसको चलाया। उसके बाद कुछ और लोगों ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए या मेरा रेपुटेशन खराब करने के लिए उसको बार बार सर्कुलेट किया। और जो लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, मतलब मान लीजिए किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट्स है, तो हमारा भी आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ डिग्निटी, राइट टू रेपुटेशन का अधिकार है। और ऐसे जो भी हमारे ऊपर जो भी गलत सलत लोगों ने चलाया है अपना, क्योंकि वो तो ऐसे भी लोग समझ सकते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं, किसी के उस तरह का मैसेज को बिना वेरीफाई किए हुए। पिछले साल का 2024 का एक दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि किसी चीज़ न्यूज को आप बिना वेरीफाई किए हुए, बिना सत्यता को जाने हुए आप उसको सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कि किसी के राइट टू जो रेपुटेशन है, राइट टू लाइफ, उसको आप हर्ट नहीं कर सकते हैं किसी का छवि खराब करने के लिए या कुछ उसे बढ़ा चढ़ा के। मान लीजिए कि आप जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है उसको एज इट इज आप दिखा सकते हैं। जब पुलिस का प्रोसीडिंग है उसको एज इट इज वेरीफाई करके, कहीं पर दिखा रहे कर रहे हैं तो वेरीफाई करके दिखाइए। और जो भी इस तरह के लोग किए हैं और अपना स्वार्थ के लिए, मेरा छवि खराब करने के, उन लोगों सर से भी, वकील सर से भी हम बात किए और लोग से बात किए हैं। और इस पर हम जरूर जो हमारा जो राइट टू रेपुटेशन है उसको लेकर के, जो हम BNS का जो सेक्शन 356 है, 223 है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी राइट टू रेपुटेशन, फंडामेंटल राइट्स को जो हनन हुआ है उसको लेकर के हम आगे जाएंगे। तो आप सच्चाई क्या है इसके बारे में बताएंगे कि जिस चीज को लेकर के हमने कभी ये क्लेम हमने नहीं कर रहा था कि हम प्रॉपर आईएएस है, हमने कभी ये नहीं कहा। और जो इस तरह की चीजें लिखते थे मैं मना भी करता था कि आप उस चीज को लिखिए, नहीं लिखिए, आईएएस नहीं लिखिए। और मान लीजिए कोई और चीज चला आया, कोई और नहीं बताया, तो अब मान लीजिए कि आपको हम कुछ और बुलाते हैं या मुझे कुछ और कोई बुलाते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मैं तो अपने आप को नहीं कहीं लिखता था कि आप बाहर में मेरा बोर्ड देखे हैं, आईएएस लिखा हुआ नहीं है घर के, या कहीं किसी चीज पे मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कहीं आईएएस आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आपने सेक्शन ऑफिसर का जिक्र किया कि हम गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर है, लेकिन आपके घर पर जो नेम प्लेट लगा हुआ उसमें आपको मानवाधिकार संगठन का अध्यक्ष है, तो फिर सेक्शन ऑफिसर लगाने में क्या दिक्कत थी? नहीं, सेक्शन ऑफिसर मान लीजिए कि जो वो भी आईएएस एलाइड आईएएस से संबंधित है, आईएएस ही है। तो जब वो चीज नहीं थे आईएएस, तो हम कैसे उस चीज को लगा सकते? इसे नहीं। आप सेक्शन ऑफिसर है ना? क्या आप सेक्शन ऑफिसर तो हैं? सेक्शन ऑफिसर नीचे के हम लोग हैं, सेक्शन ऑफिसर से बिल्कुल, लेकिन आईएएस नहीं। जो लेकिन न्यूज चलाया गया वो आईएएस को लेकर चलाया गया जी, बिल्कुल। तो ये तो ऊपर से ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसी ने पहले चलाया। एक मीडिया ने उसको गलत तथ्य को तोड़ मरोड़ करके, वो होता है किसी ने कंप्लेन दिया कि ऐसा ऐसा है, उसी को मीडिया ने टैकल किया। मीडिया ने उसको, एक मीडिया ने चलाया, उसके बाद किसी ने शेयर किया बिहार के मीडिया को, और बिहार के मीडिया ने फिर उसको तोड़ मरोड़ के ऐसे करके फिर पेश किया। जी, आगे कैसे साबित करेंगे कि आपने जो कहा है उस बारे में सच्चाई जो है वो बिल्कुल नहीं? कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, तो कोर्ट में मैंने ऑलरेडी जो भी एविडेंस उसको रखा है। देखिए, कोर्ट का जो प्रोसीडिंग हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि देखिए, जो इट इज द कनेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन जो भी है फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन दिस केस, लिखा हुआ इसमें सारा चीज़ है। उसमें लिखा हुआ द इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी कम्प्लीटेड, जिसमें लिखा हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, देखिए उसमें लिखा हुआ है। देखिए, जो हमको बेल पे बाहर बेल दिया गया है उसमें कोर्ट को लगा कि जो भी मेरे को आरोप लगाया गया है वो आतत से परे, उसमें लिखा हुआ है कि हमने किसी को चीट वैसा कुछ नहीं करने के लिए कुछ किया है। देखिए, ही इज नॉट पर्सनली गेनेड एनीवन, मैंने कुछ इससे कोई गलत चीज़ों के लिए गेन नहीं किया, कुछ वैसा नहीं किया, जो डॉक्यूमेंट है।
और इसमें जो भी और कोर्ट का जो प्रोसीडिंग होगा हमने सारा चीज़ रखा है और आगे भी रखेंगे और विशेष सर बताएंगे इसमें। जी, एक और क्वेश्चन था कुछ से आपको तोड़ मरोड़ के आपके बारे में जो परोसी गई सारी चीजें, क्या लगता है इसके पीछे किसकी साजिश लग रही है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं और यहाँ के भी लोकल लोग भी जानते हैं कि हम सोशल एक्टिविटी में काफ़ी एक्टिव रहते थे। यहाँ पे जब भी आते थे तो कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी करते रहते। तो इससे मेरा पॉलिटिकल कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। सारे लोगों से मेरा कनेक्शन था। होता है ना, हॉबी होता है, किसी का हॉबी होता है मूवी देखना, किसी का घूमना। मेरा हॉबी ही ये था कि लोगों के साथ जुड़ना, लोगों की मदद करना। भी इतना होने के बाद भी हर दिन ऐसा होता है कि 5-10 लोगों की हम मदद करते हो, आए हुए बगल, उनका हमने कई मदद किया। हमारे घर के अभी कहिएगा तो कुछ लोग ऐसे जिनको हमने मेडिकल में ऐसा लग रहा था कि नहीं बचेंगे, सारे लोगों ने उनको कहा कि अब उन्हीं के पास जाइए। ऐसे भी अभी भी लोग आते हैं, तो हम वैसे करते हैं। लोग मतलब बहुत लोगों को अखरता था कि भाई इतना मतलब नीचे के फैमिली से आके लोग कहते हैं उसी को पास जाओ। आपको मान लीजिए कि आप या कोई नीचे के फैमिली से जो है और एकाएक आपके पास लोगों के आने का संख्या बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे, लोग का कनेक्शन आपसे बढ़ने लगा, तो लोग को ऑब्वियस बात है किसी जेलियस फील होने लगती है। जो आपके नज़दीकी लोग उनको भी जेलियस फील होने लगती है। तो उसी को लेकर के लोग हैं जो, मान लीजिए अगर सिंपल सी बात है कि हमें कोई आरोप लगा, तो आरोप मेरे ऊपर लगा, कोई किसी पर अगर चोरी का आरोप लगता है तो उसको आप चोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है कि जब तक कन्विक्टेड ना, मान लीजिए कोई बड़े से बड़े लोग अगर कोई करप्शन करते हैं तो उसको ये भ्रष्टाचार नहीं कहा जाएगा जब तक उसका कोर्ट कन्विक्ट नहीं करे। तो जब मान लीजिए कि हमको हमारे पर आरोप लगा तो उसका कैसे ये लिख के कुछ भी गलत चीज़ों कैसे किया वैसे किए कि कैसे चला सकते हैं। तो मेरा राइट टू रिप्रेशन के अगेंस्ट था वो सब चीज़ें। तो इसमें क्या लगता है कुछ अपने लोग ही साजिश में शामिल है इन सब चीजों को प्रतिष्ठा धूमिल करने में, या फिर किसी और का हाथ लगता है? बिल्कुल अपने लोग ही हैं, अपने आसपास के लोग हैं, काफ़ी लोग इसमें शामिल है। काफ़ी लोगों ने, आपको ही मालूम होगा कि जो और कई सारे मीडिया वाले को लोग पैसा, जो हाजीपुर की मीडिया जो अपने लोग तो समझते थे, और सारे मीडिया वालों को पैसा दे करके न्यूज़ छपवाए हैं, बार उनको पार्टी दे करके बुला करके गलत तरीके से न्यूज़ को छपाया। मतलब इस तरह का खेल? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह खेल हुआ। हमारे पास एविडेंस है और इसको हम लेकर के कोर्ट में जाएंगे और इसको कोर्ट में हम रखेंगे। जी, थैंक यू। राजू जी, अपने मित्र को यहाँ पर देख कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे संक्षेप में? काफ़ी खुशी हो रही है। ये तो काफ़ी 2 महीने पहले से यहाँ आए हैं और इनको जो जिस तरह से फंसाया गया वो जो केस था वो झूठा केस था और समाज में इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ठंडा में सभी गरीबों को कंबल वितरण किया गया हो, इससे काफ़ी लोगों को जलन हुआ, जिसके कारण यहाँ पे पातेपुर में इनके बारे में गलत तरह का अफवाह उड़ाया गया। और अभी भी वहाँ से आने के बाद भी ये समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इस तरह के व्यक्ति समाज में होने चाहिए। इतने अच्छे काम करने वाले लोग को जब आप इस तरह से करेंगे तो आगे कोई समाज में आना नहीं चाहेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? चंद्रमोहन जी को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि ही टू इंटेलिजेंट इन स्टडी पीरियड, और तैयारी भी रह करके बाहर में किए। तो निश्चित रूप से जो आगे बढ़ता है उसके पीछे भी बहुत लगे रहते हैं। आप कोई बता दें कि इनका FIR जो देखने को मिल रहा है, जो FIR मैंने देखा वह बिल्कुल हुआ कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर का वायलेशन है, बेलेबल सेक्शन है। यही कारण है कि 1 सप्ताह के अंदर में इनसे मुलाकात हो गई। आज भी चाय पार्टी पर बुलाए हैं, उस दिन भी बुलाए थे। अगर वास्तव में जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा जो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड जो FIR में दर्ज है उसे हट करके निकाला गया, इससे साफ स्पष्ट होता है कि पुलिस के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया FIR, पुलिस के द्वारा उसमें फंसाया नहीं गया है, बल्कि मीडिया के द्वारा जो है, और मीडिया पर कुछ लोगों का दबाव, या उनको कहिए कि मीडिया के को गलत न्यूज़ देकर हम समझते हैं कि ऐसा न्यूज़ निकाला गया। क्योंकि पुलिस के द्वारा फंसाया जाता था। आज चंद्रमोहन जी यहाँ पर भेंट नहीं होती है आपसे या हमसे, क्योंकि जिस ढंग के का जो मीडिया के द्वारा प्रचारित किया गया वह मामला जो है वह 1 सप्ताह में निकलने वाला मामला नहीं था। कस्टडी से आप बाहर नहीं जा सकते थे। विशेष यही बताए हैं कि इनका लाइफ का डिग्निटी है। इस पर FIR भी बनता है, क्रिमिनल एक्ट बनता है, जिन लोगों के द्वारा इनके खिलाफ में, इनके प्रतिष्ठा के खिलाफ जो प्रचारित किया गया है,
अब सोचना इनको है। तो यह मोटा मोटी यही जान लीजिए कि हम समझते हैं कि बस सिर्फ ये प्रोबेटरी ऑर्डर जो इनका ड्राइवर के द्वारा किया गया, लेकिन चूंकि मालिक ऑनर ये थे, इनको कस्टडी में लिया गया। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा जो तय रहता है उसका उल्लंघन करता है, तो देखते ही हैं कि उस पर वो नॉन अवेलेबल सेक्शन न लगा करके अवेलेबल सेक्शन का जारी होता है। उसी सेक्शन के तहत है। विशेष बात ये बोले हैं, जो जिस कोर्ट में गए हैं वहाँ के जो एडवोकेट है उनके द्वारा बताया गया है, इनकी बात में सत्ता प्रतीत होता है।